गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा साहिब कैसे जाना चाहिए, आज इस विषय में मैं आज आपके साथ अपने कुछ थॉट्स शेयर करूंगा। और अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे आप जो है अपना छोटा भाई समझ के माफ़ करेंगे। हम गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, हम पैदल जाते हैं तो वेल एंड गुड। नहीं तो अगर हम अपनी गाड़ी में जाते हैं, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अपनी गाड़ी को बिल्कुल प्रॉपर तरीके के साथ पार्क करें। देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुरुद्वारा साहिब जिनकी अपनी बहुत बड़ी पार्किंग होती है। उसके बावजूद भी हम अपने वाहन को, अपने व्हीकल को ऐसे पार्क करें कि वहाँ पे जो दूसरी गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमारी रॉन्ग पार्किंग की वजह से उन्हें कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। और ऐसे भी बहुत से गुरुद्वारा साहिब हैं जो कि रिहायशी इलाकों के बीच में हैं, मार्केट के बीच में हैं, हाईवे में भी हैं। और कई बार गुरुद्वारा साहिब की पार्किंग होती भी है, कई बार नहीं भी होती। तो ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी गाड़ियों को ऐसे पार्क करें कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं या वहाँ पे जो लोग काम करते हैं या वहाँ से जो लोग आते हैं जाते हैं, हमारी रॉन्ग पार्किंग की वजह से किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हम अपनी गाड़ी को सही से पार्क करें और हम गुरुद्वारा साहिब के अंदर एंटर करें। उसके बाद हमने क्या करना है, हमको अपने शूज़, सैंडल, चप्पल जो भी हमने पहने हैं हमको रिमूव करने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमको अपने सॉक्स को भी रिमूव करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरुद्वारा साहिब के अंदर मोजे पहन के नहीं जाना। आई विल रिपीट कि हमको गुरुद्वारा साहिब के अंदर मोजे पहन के नहीं जाना, हमको अपने सॉक्स को उतारना है। आफ्टर डैट हमने क्या करना है, हमने अपने हाथ और पैरों को धोना है। और उसके बाद एंटर करने से पहले हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो सिर है वो ढका होना चाहिए कपड़े के साथ। अगर हमने टर्बन बांधी है, वेल एंड गुड, चुन्नी की है, दुपट्टा की है तो गुड। अगर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक बास्केट होता है, हम उससे रुमाला साहिब निकाल के हम उसको ऐसे बांध सकते हैं। उसके बाद भी जब हम एंट्रेंस करते हैं तो सामने हम क्या देखते हैं, वहाँ पे जो है हाज़र नाज़र गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश होता है। और हम वहाँ पे जाके क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, हाथ जोड़ के गुरु महाराज को फतेह बुलाता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपकी जो विशेष हैं, जो आप सोचते हैं, जो आपको गुड लगेगी आपकी, ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी पर्सनल थॉट्स होते हैं, मानसिकता होती है। प्रार्थना है, हमको अरदास करनी है, हमको दुआ मांगनी है, हमारी श्रद्धा है, हमको थैंक्स करना है। और आपकी, हमारी, हम सब, हर पर्सन की अपनी अपनी विशेष हैं, श्रद्धा हैं। ये आपका, ये पर्सनल क्वेश्चंस हैं। तो जो मैं कहता हूँ मैंने आपको बताया, जो आपको गुड लगे, जो आपके मन में है, आप कह सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमको वहाँ बैठना है। हम आराम से बैठें। और बैठने से पहले क्या होता है कि वहाँ पे हमको प्रसाद मिलता है। प्रसाद हम बैठने से पहले भी ले सकते हैं और प्रसाद हम जाने से पहले भी ले सकते हैं। जो हमको गुड लगे, हम चाहे तो प्रसाद लेके बैठ सकते हैं, या जब हम जाने लगें तो हम उठने के बाद भी प्रसाद ले सकते हैं, जो हमको गुड लगे। हमको बैठना है, हमको बैठना अवश्य है। क्योंकि बैठना क्यों इम्पोर्टेंट है कि जब हम बैठेंगे तो हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, थोड़ा शांति मिलेगी और हमें कुछ सीखने को मिलेगा। हम गुरुद्वारा साहिब क्यों बैठते हैं कि हम कहते हैं ना, आओ हम बैठ के बातें करें, आओ बैठ के विचार करें, आओ हम किसी विषय में बैठ के बात करें। आज हम बैठने को तैयार ही नहीं है, ना बैठने को तैयार है, ना सुनने को तैयार है। तो गुरु घर में जाके हमको बैठना है, गुरु के थॉट्स सुनना है। ऐसा क्यों कि हम इस दुनिया में जितने भी आज विवाद चल रहे हैं, जो रॉन्ग थॉट्स चल रहे हैं, उनको भी बैठ के हम अगर चाहें तो सुन के, समझ के, समझा के दूर कर सकते हैं। तो बैठना, गुरु घर में जाके एक ब्यूटीफुल थॉट्स वहाँ से हमको मिलते हैं, वहाँ से हमने कुछ प्राप्त करना है और अच्छी चीज़ें वहाँ पे लेनी है और इस समाज को हमने शेयर करना है। तो चाहे कितना इंपॉर्टेंट हमारा अपॉइंटमेंट हो, हमारी ट्रेन हो, फ्लाइट हो, बस हो या पेपर हो या हमको शॉप जाना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम तब भी 1 मिनट कम से कम वहाँ पे अवश्य बैठें। और अगर टाइम है तो हम 1 मिनट क्या, हम 1 घंटा 2 घंटा भी बैठ सकते हैं। उसके बाद हम वापस आएँ, हम प्रसाद ले चुके हैं तो गुड, नहीं तो हम प्रसाद लेके वापस आएँ। और एक बात का ध्यान रखिए कि गुरु घर इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप, इज़ अ स्कूल जहाँ पे हमको डिसिप्लिन हम देखते हैं, हम सीखते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इक्वलिटी की बात हम वहाँ पे देखते हैं कि कोई भी आए, किसी भी परिवार से, किसी मज़हब से आए, इक्वल बैठना है, इक्वल प्रसाद मिलना है। गुरबाणी का जो कीर्तन चल रहा है, विचार चल रही है, हम सबको सुनना है। सबको इक्वलिटी की वहाँ पे जो है परिभाषा हम बिल्कुल वहाँ पे देखते हैं। तो इट्स नॉट अ पिकनिक पॉइंट, इट्स नॉट अ सेल्फी पॉइंट। वहाँ पे हमने जो कोड ऑफ कंडक्ट है हमने उसको
ब्रेक नहीं करना। हमने मर्यादा के हिसाब से जाना है, रिस्पेक्ट से जाना है, रिस्पेक्ट से आना है, और वापस आके फिर हमने अपने शूज़ चप्पल जो भी हमने हमने उतारे थे, हमको उसको पहनना है और हम वापस आएँ। गुरु घर में जाएँ तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहूँगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।